यमुनानगर के खारवन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खारवन में देर रात एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जो पिछले 3 साल से मालिक के द्वारा इसी पेट्रोल पंप पर तेल डलवाकर खड़ा किया जाता था। लेकिन बीते एक दिन पहले रात के समय 1 बजे के करीब एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि इसी पेट्रोल पंप से उस ट्रक के चोरी होने का मामला सामने आ जाता है। जी हाँ, अब तो ट्रक भी चोरी होने लग गए और ऐसे में जो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उनका कहना है कि जो कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं वो कैमरास खराब हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल जिसका उत्तर मिलना बेहद जरूरी है, क्या कैमरे कल ही खराब थे या पहले से खराब थे या जानबूझकर, जिस तरह से परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो किसी भी तरह से इन्हें कोऑपरेट करने के लिए सामने नहीं आ रहा। परिवार सुबह से यहाँ पर पेट्रोल पंप पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो पेट्रोल पंप का जो मालिक है, ये परिवार वालों का कहना है कि मालिक सुबह से पेट्रोल पंप पर नहीं आया। मौके पर डायल 112 की जो टीम है वो कार्यवाही करने के लिए पहुंच चुकी है और इस पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर आगे कहीं और भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, जिन कैमरों के अंदर पेट्रोल पंप से उस तरफ की ओर जो इनका ट्रक है, जिनका ट्रक चोरी हुआ है, उस ट्रक की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि किसके द्वारा वो ट्रक चोरी किया गया है। लेकिन परिवार वाले बेहद परेशान है क्योंकि उस ट्रक को चलाने से जो कमाई होती थी उसी से पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन आज यमुनानगर में फिर से चोरों के द्वारा एक ट्रक को चोरी किया गया और एक बड़ी वारदात को अंजाम पहुंचाया गया। ऐसे में जो ट्रक के मालिक है वो हैं हमारे साथ। भैया, क्या नाम है आपका? काबुल सिंह जी। काबुल सिंह। काबुल जी, किस तरह से चोरी हुआ ट्रक, कैसे चोरी हुआ? मैडम, हम जैसे दिल्ली से आते हैं, गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं जी। हाँ जी। सुबह जाना है तो यहीं से डीजल डलवाते हैं। हाँ। तो ये हमें कुछ नहीं कहते हैं। हाँ जी। ये हमें कुछ नहीं कहते जी। ठीक है जी। पहले भी उन्होंने कहा था भी कोई और गाड़ी हमें खड़ी करने कह रहे थे। ये इन्होंने उनको कहा भाई वो डीजल यहाँ से डलवाता है तभी गाड़ी यहाँ खड़ी करता है, तभी हम भी देख रेख करते हैं उसकी गाड़ी की। तो रात को जैसे गाड़ी हम परसों को खड़ी करके गए जी, सैटरडे को रात को आए हम। कल संडे था जी, कल कोई माल नहीं बना। तो आज सुबह जैसे मैं सुबह उठता हूँ गुरुद्वारे के टाइम पे, तो मैं उठा जी, सुबह बाहर ही निकला हूँ तो इनका बंदा आया, कह रहे आप गाड़ी लेके कहीं? मैं कहा नहीं, मैं चाबी मेरे पास है। कहते तुम्हारी गाड़ी नहीं है वहाँ, हमारा लॉक भी कहते शटर लॉक था जी। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ आया जी। उसके बाद मैंने CCTV सारों के चेक किए जी। ये कह रहे हमारे कैमरे खराब हैं। तो आपको किसके ऊपर शक है? मैडम जी, शक क्या जी, इनको कोई स्टार्टिंग की आवाज़ नहीं आई इनको गाड़ी की। अपना इनका एक भांडा भी खड़ जाए तो उठ जाते हैं। तो इनको आवाज़ नहीं आई। गाड़ी स्टार्ट 15 मिनट लेती है प्रेशर बनने में गाड़ी, फिर बैग होती है और बैग में भी म्यूजिक चलता है उसका। बैग गाड़ी करेंगे तो म्यूजिक की बहुत आवाज़ है। तो आसपास लगे CCTV कैमरों से कुछ पता लगा कि मैडम एक कैमरे में कैप्चर हुई है गाड़ी 1:55 पे। क्या कैप्चर हुआ है? कहाँ की ओर जा रहा था वो ट्रक? गाड़ी इधर ही जा रही है जगाधरी की तरफ जा रही है। सरदार जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, 1:55 पे गाड़ी गई है। कैमरा देखा हमने यहाँ। फोन बंद कर लो अपना। ये कैमरा यहाँ देखा हमने, ये मोड़ काट के ना, बुखड़ी का मोड़, हाथ नीचे कर लो थोड़ा सा। हाँ जी बोलो। बुखड़ी से कैमरा देखा, वहाँ 1:55 में गाड़ी निकली है। उसमें एक लाइट हमारी जो उनसे पीछे बैग थी, जगती नहीं थी, वो जलती नहीं थी, और एक जगती थी। कनेक्टर साइड में जलती थी और ड्राइवर साइड में नहीं जलती थी। मतलब आपने अपने ट्रक को पहचान लिया? हाँ, पहचान लिया। क्या लगता है किन के द्वारा चोरी हुआ है? जिस तरह से बता रहे हैं, आपके क्या लगती है? ये मेरा लड़का है। बेटा है आपके? कितने सालों से यहाँ खड़ा हो रहा था? यहाँ से 2 साल 2-2.5 साल से खड़ा हो रहा है। तो मालिक बिल्कुल, जो पेट्रोल पंप का मालिक है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा बिल्कुल भी? कुछ नहीं कर रहा। तेल यहाँ से डलवाते 10,000 का तेल डलवा के जाते थे यहाँ। अच्छा। तो ये कहते हैं, फिर इन्होंने नौकरों ने कहा भाई दूसरे बोल रहे गाड़ियों वाले, इनकी गाड़ी तुम खड़ी करते हो। वो कहता है 10,000 का तेल डलवा के चलता है। दिल्ली का तेल डलवा के यहाँ से चलता है। तो पुलिस कंप्लेन कर दी आप लोगों ने? हाँ, कर दी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने कहा करेंगे, देख रेख। तो पुलिस ने आके मौके पर चेक नहीं किया कि कैमरे सच में खराब है या वैसे? चेक किया सुबह आज किया है चेक? हाँ जी, कैमरे खराब है सही में? पता नहीं, चेक किया नहीं उन्होंने जी। चलो, और भी लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मैडम प्रभजोत सिंह नाम बोल रहा है। मेरी मासी की गाड़ी चोरी हुई है। ये कह रहे, हाँ जी मेरी मासी, ये कह रहे 2 दिन से कैमरा बंद है। भाई जान 2 दिन से कैमरा बंद है तो अपना ठीक करवा देता। तेरे पास परमानेंट गाड़ी आ रही है, परमानेंट बंदा तेरा पकड़ा है। गाड़ी यहाँ चोरी कैसे हुई? फिर गाड़ी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हुई है। अंदर आवाज गई, आवाज जाने के बाद ये शेटर गिरने के बाद चोर ये रस्सी को बांध के चले गए वहाँ पे। क्या लगता है चोरी करने के पीछे की किसकी मंशा होगी? मैं तो लगता ही पूरा हाथ मेरे पंप लेगा होगा जी। ऐसा क्यों? इन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? सुबह का यहाँ आया,
मैडम सुबह का यहाँ आया नहीं वो, सुबह का मैंने फोन मारा आया नहीं, हमारे अंदर अभी तो चाय का पानी नहीं की गया। वजह से ना आए हो, जिस तरह से आप लोगों की इतनी डर भीड़ तो फिर लेकर अब भी हो यहाँ रहा पर है, हम बैठे हैं। इतनी फैमिली हमारे इकट्ठे पंप पे आलू ला सकते हैं हम तो, इतना हमारा दिमाग होता है। ऐसे ऐसे इंसाफ मिल जाएगा आपको? वही कहते हमारे में तो होता है, अपने इतना हाथ में होता लेना, था, फिर हम इंसाफ है क्या? इतना हम होते थे पंप पे वाले कहते हमने नहीं कराना ऐसा, आता मालिक आता, दोनों लड़के नहीं वो आए अभी भैया, तक। इतने गुस्से में जब किसी के दिमाग में ये आइडियाज आते हैं ना तो उसको मैडम पूरा हमारे तो करने में 25 लाख टाइम की नहीं गाड़ी है, लगता। बैंक का लोन खड़ा है गाड़ी के ऊपर अभी तो। जी जी, नहीं अब तो आपको गुहार लगानी चाहिए सही गुहार रास्ते पे मैडम जी चलकर। कहाँ रहे, पुलिस वाले भी आए थे यहाँ, चले गए यहाँ से। तो यहाँ खड़े होने से सुबह के हम आपको क्या 5 बजे मिलेगा? मोटरसाइकिलों पे ढूंढ रहे हैं गाड़ी कहाँ, कोई आया कोई टोना नहीं छोड़ा, कोई बूढ़िया, कोई ये सारा दादूपुर शहर सारा ढूंढते हमें, हमें माता पता जी, नहीं चला। आपका बेटा है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है? हाँ जी। तो जो गाड़ी है जो चोरी हुई है उसको चलाने से ही परिवार का गुजारा हो रहा है? हाँ जी बेटा, चलाने से ही परिवार का गुजारा होता है, हमारे पास कौन सी, कोई लोन यहाँ वगैरह भी बुढ़े हैं, बुढ़े लोन है जी हैं, गाड़ी हाँ लोन है, गाड़ी के ऊपर लोन है बेटा। क्या लगता है आंटी, किसने चोरी की होगी? पहली बार हुआ है ऐसा कि पहले भी कभी हुआ है? ना ना, पहली बार। पहली बार। हाँ। किसके ऊपर शक है आप देखो लोगों बेटा मेरी बात सुनो, ये पेट्रोल पंप वाले हैं, अंदर सो गए 10-11 बजे, सो गए अंदर, आपको इतनी तो आवाज होनी चाहिए, आप अंदर से किसी को भी फोन कर सकते हो। आप कहते हैं शटर गिर के अंदर कपड़ा घेर गए हैं, फिर आपने जब शटर उठाया तो जब आप अंदर, आपको अंदर बंद कर गए तो किस वजह से आपने दरवाजा खुलवाया, कैसे खुलवाया दरवाजा आपने? अगर आपकी कैश वगैरह को उठा के ले जाते फिर क्या करते आप? कितने मेंबर हो परिवार में टोटल? हाँ जी आप कितने सदस्य हो परिवार में? बेटा मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं आपके? हाँ जी। बहू बच्चे हाँ पोता, बच्चे पोती 2 सब हैं? 2 पोते हैं, 1 पोती है और हम है परिवार में। अच्छा, क्या गुहार लगाना चाहोगे प्रशासन से? नहीं आई कि क्या गुहार लगाना चाहोगे जिसकी वजह से जो नुकसान आपका हुआ है उसकी जल्दी से भरपाई हो पाए? क्या कहना चाहोगे उसके लिए? बेटा हम कहते हैं हमारी गाड़ी मिलनी चाहिए है, जैसे भी मर्जी करके हमारी गाड़ी मिलनी चाहिए, बस हम इसी चीज़ से गुजारा करते हैं। ये एक बच्चे हमारे कौन से इतने अमीर हैं, गाड़ी भी लोन के ऊपर ली हुई है, ये नहीं है अभी लोन नहीं है हमारा। 4 किस्तें गई सर जी। 4 किस्तें गई है, कितनी किस्तें हैं? अब हाँ जी कितनी किस्तें होंगी टोटल? टोटल जी अपना कितने का था ट्रक? ट्रक जी अपना 20 लाख का। 20 लाख का? 20 लाख। मतलब नुकसान। बताया कि यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही है, ठीक है जी, यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो रही है कि इनको यहाँ से इनके घर भेजा जाए, जो भी कार्रवाई होगी वो थाने वाले करेंगे, थाने में चले जाओ। वहाँ पब्लिक सूचना तो हमें यही मिली थी भी ट्रक चोरी हो गया यहाँ से रात को, इन्होंने कंप्लेंट भी दे दिया थाने में, ठीक है जी। अब यहाँ पे भीड़ जमा करने का तो कोई फायदा नहीं है, वो तो इन्होंने थाने में जाना चाहिए ना, थाने में एसएचओ साहब है जो भी आई है वहाँ पे, उनसे पूछा जाए भी क्या कार्रवाई हो रही है आगे। तो कमलवीर जी, जो ट्रक चोरी हुआ वो इसी पेट्रोल पंप के पास से चोरी हाँ हुआ? यहीं से बता रहे हैं जी, पेट्रोल पंप से यहीं से चोरी फिर बता रहे लोग हैं। बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो क्यों यहाँ से गायब है? 3 घंटे हो गए यहाँ पर इन्हें बैठे हुए। नहीं वो आएंगे जी, वो बता रहे थे, मेरी भी बात हुई है, वो आएंगे। वो कई बार ना ज़्यादा पब्लिक देख के बंदा घबरा जाता है, इसलिए कई बार ये होता है भी लड़ाई बढ़ाई ना हो जाए, कोई मारी पिटाई ना कर दे मेरे साथ, तब जिनका करके। ट्रक चोरी हुआ है वो लगातार आप लोगों से या प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस बात को लेकर कि जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो अहम सबूत है उसे खंगाला जाए। ऐसे में प्रशासन की ओर से भी कोई कैमरा नहीं खंगाला गया और मालिक का कहना है कि यहाँ के जो कैमरे हैं वो खराब हो चुके हैं। ऐसा है जी, जब कैमरा बंद है ना उसको खंगालेंगे कैसे? जो चीज़ बंद है उसमें से कुछ निकलेगा सर, नहीं। ये पता करने की कोशिश नहीं की गई कि वो कल ही बंद हुआ है या उससे पहले ही बंद चल वो रहा था? आईओ तफ्तीश में पता करेगा, आईओ जो को इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा ना मौके का, वो पता करेगा। आप अब क्या कार्रवाई करने के लिए पहुंचे हैं? हम तो यहाँ पे आए हैं भी पब्लिक कोई नुकसान ना करे, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे शांति बनी रहे। परिवार टूट चुका है, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बीते एक दिन पहले रात के समय 1 बजे के करीब इसी पेट्रोल पंप पर, खारवन रोड पर एक ही पेट्रोल पंप है, वहीं पर मालिक के द्वारा तेल भरवा कर, क्योंकि पता चल रहा है कि जो ट्रक है वो दिल्ली की ओर रवाना हो रहा था सुबह के समय, लेकिन रात को यहीं से तेल डलवाया गया, यहीं पर साइड में उस ट्रक को खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं पता, कोई नहीं जानता कि कौन आया और उस ट्रक को चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन कुछ ही दूरी पर बाहर मेन रोड पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, परिवार वालों के द्वारा वो सीसीटीवी कैमरे तक खंगाले जा चुके हैं, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ट्रक पेट्रोल पंप से जगाधरी की ओर गया है। लेकिन अब पुलिस के द्वारा कितनी जल्दी इस केस में चोरों का पर्दाफाश होगा वो देखना लाजमी होगा। लेकिन 20 लाख के करीब का वो ट्रक बताया जा रहा है, 4 किश्तें गई थी और परिवार वालों का इसी ट्रक के चलने से जो कमाई होती थी उसकी वजह से ही घर वालों का, बच्चों का, माँ बाप का सबका गुजारा होता था। लेकिन ऐसे में परिवार आज कर्जे के नीचे आ चुका है। 20 लाख रुपए में से सिर्फ 4 बार किश्त गई है और ऐसे में ट्रक चोरी हो जाता है तो परिवार बेहद टूट चुका है। ऐसे में देखते हैं कि परिवार तो पुलिस के आगे इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन कितनी जल्दी इसमें
पुलिस के द्वारा गुत्थी सुलझाई जाती है, कितनी जल्दी उन चोरों का पर्दाफाश होता है और कितनी जल्दी जो मालिक को या परिवार वालों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाती है। मेरी आप लोगों से अपील है इस खबर को शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर शहर में चोरों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जिसे रोकने के लिए पुलिस कार्यवाही कर रही है। लेकिन देखते हैं कितनी जल्दी ये सिलसिला थमेगा और कितनी जल्दी यमुनानगर के जो जिलावासी हैं वो सुकून की सांस ले पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के खारवन से मैं मनदीप कौर।